हेलो। हेलो सर जी। सत साहब जी। सर जी रमहेड़ी हमारी ये रमहेड़ी हो रही है। हाँ जी। तो गुरुजी से मैंने अभी ना मतलब मैनेजमेंट की तरफ से कॉल लगवाया। हाँ। तो उन्होंने हमको ये बोला था हम्म। कि मैंने उनसे बोला भगत जी कि जैसे हम 10 साल या 20 साल पहले से खाना खा रहे हैं जिन लोगों का, हम्म। जगत लोगों का, हम्म। तो हम इनको खाना खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते? हम्म। तो उन्होंने बोला है कि नहीं खिला सकते यार। हम्म। तो इसमें गुरुजी का क्या आदेश है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आजकल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पंगा चल रहा है। नहीं, पता नहीं ऐसा क्या क्या आदेश चल रहे हैं। ये जो आपको जो आदेश बताया गया है ये बिल्कुल सही है, इसमें गलत नहीं है। अच्छा। क्योंकि भगत जी, नाम दीक्षा लेने से पहले हमने जिन जिन का खाया है, हमारे ऊपर जिन जिन का ऋण है, हम्म, वो पैसे वाले ऋण को छोड़ के हम्म, बाकी जितने भी ऋण हैं, चाहे ब्याह शादी में हमने खाया हो किसी का, हम्म, वो परमात्मा उतारेगा, इस भक्ति से उतरवाएगा। अच्छा, हाँ, हम अगर इन झमेलों में अगर पड़ गए तो और ज्यादा ऋण हमारे ऊपर उनका चढ़ जाएगा। क्योंकि नाम दीक्षा लेते ही परमात्मा पहले की जो भी गलतियां होती हैं, जो भी ऋण होते हैं, सब परमात्मा माफ कर देता है। अब हम्म, आगे आप उनको बुला के खिलाओगे तो उनका ऋण चढ़ेगा आपके ऊपर। अच्छा। क्योंकि हमारे दो भाई भी ऐसे हैं अनजुड़े, वो कह रहे हैं कि नहीं हमें तो खाना बनाना पड़ेगा। तो इस चीज को मतलब अब वो बना रहे हैं तो उनसे क्या कह सकते हैं? शादी आपकी है क्या? हम्म। तो आपकी शादी में कोई मांस काटेगा तो आप मना नहीं कर सकते। नहीं तो मांस वाली तो मांस काटने के मतलब बराबर हमारे। ही है भाई। शादी आपकी है ना, निमित्त आप बन रहे हो ना। आपके पीछे तो वो हम्म, लोग ड्रामा करेंगे। अगर आपकी रमणी ना हो, आपकी शादी ना हो, तो वो किसके लिए भोजन बनाएंगे? हम्म, तो बलि का बकरा तो आप बनोगे ना। अब यहाँ देखो, सबसे बड़ी बात जो है ना, मेन मुद्दे की बात ये है भगत जी, कि आप लोगों को सामाजिक तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से आप लोग सामना नहीं कर पा रहे, संघर्ष नहीं कर पा हम्म, रहे आप लोग। मेन कारण है ये। हम्म, अब ये संघर्ष होता है ज्ञान से भगत जी, ऐसे नहीं होता। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि नाम दीक्षा लेने में जल्दबाजी मत करो। मैं कहीं भक्के नहीं जा रहा, मैं यही हूँ भैया। लेकिन हम लोग किसी के हम्म, भी कहने से जल्दबाजी में नाम ले लेते हैं, बाद में मालूम चढ़ता है ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना। फिर हमारे समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं भैया, चाहे 4 साल सत्संग सुनो, लेकिन सुनो जब तक पूरा समझ में ना आ जाए, जब तक तुम हर तरीके से मर ना जाओ, जब तक तुम्हें ये ना हम्म, लगे कि हाँ अब मैं भक्ति कर सकता हूँ, ना मैं कोई रिश्तेदारों की कोई दबाव मानूंगा, ना माता पिता का दबाव मानूंगा, ना पड़ोसियों का दबाव मानूंगा। ऐसी स्थिति हो जाए तब नाम लेना चाहिए भगत जी, हर तरीके से सोच समझ के। अब ये समस्याएं, अब क्या करोगे? अगर आप करोगे तो आपकी मर्यादा खंड होगी, मर्यादा खंड होगी तो परमात्मा दूर होगा। फिर जो आपका संस्कार है वो आपको मिलेगा। अगर मौत आनी है अगर उस दौरान, तो मौत ही आएगी, फिर कोई नहीं बचाएगा। वो अब ये तो है। संघर्ष है भगत तो जी, भगवान संघर्ष। की आते हैं। मीराबाई को ना तो ये भगवान मिला था, ना ये नाम मिला था। वो तो बहुत लेट मिला था। उससे पहले श्री कृष्ण की भक्ति में उसने कितना संघर्ष किया। गुरु जी सत्संग क्यों हम्म, सुनाते हैं भगत जी? मंसूर को देखो। ये सत्संग गुरु जी इसलिए तो सुनाते हैं ताकि हमारे को संघर्ष करने की प्रेरणा मिले, हमारे अंदर वो दृढ़ता हो। अब बाकी हम्म, तो चाहे भगत जी जैसा करोगे वैसा परमात्मा देगा, उसका विधान है भैया। लेकिन मोक्ष तो नहीं होगा ना। मेन चीज तो मोक्ष है। मोक्ष के लिए हम हम्म, भक्ति कर रहे हैं, मोक्ष के लिए हमें पापड़ बेल रहे। और जब इस जन्म में हमारा मोक्ष ही नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा फिर हमारे संघर्ष करने का भी? अब आप हम्म, बताओ भगत जी, आप किस किस का ऋण उतारोगे? आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, फिर तो आप उनका भी ऋण उतारो। उतारो अगर आप उतार सकते हो तो। आपके माँ बाप का भी तो उनका तो आपके ऊपर कर्जा है ना। आपके माता पिता ने भी आपको 20 साल तक पाला पोसा है भगत जी, अपना पेट काट के उसने आपको बाहर निकाला है ना। उस अपनी माँ का भी ऋण उतारो। फिर आप बोलो अपने भाइयों से कि भैया माँ का भी ऋण उतार दो। फिर हम्म, उतार देंगे। नहीं उतार पाएंगे तो। तो माँ बाप का नहीं उतारे तो फिर गांव वालों की क्या टेंशन हो रही है? फिर लोगों की क्या चिंता हो रही है? भगत जी थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो अब समय नहीं है। परमात्मा ने जो हम्म, बताना था, जो समझाना था, समझा दिया भगत जी। आज भी अगर हम उस परमात्मा के सिर में अगर ये दर्द ही रखना चाहेंगे तो फिर हम बताओ फिर कहाँ फिर हम भगत हैं भगत जी? हर बार वो परमात्मा ऐसे दुखी रहता है। 650 साल पहले आया तब भी हमने उसको दुखी किया।
आज तो कम से कम भगत जी परमात्मा ने पहले हमें शिक्षा इसीलिए दी है कि तुम पहले समझ जाओ हर चीज को। है भाई। सही है। अभी रमैनी नहीं आपके भगत जी, आपके लिए वो रामायण हो जाएगी, ध्यान रखना। जगत में कर रहे हो, भगत में कर रहे हो? जगत में ही कर रहा है, सॉरी भगत में ही है सर जी, दोनों तो करता भगत हूँ में जी कर मैं। रहे हो, फिर आपको फिर बताओ, जब इतना अच्छा आपको मौका मिला है भक्तों में रमैनी करने का। भाई देखो, इसी को तो कहते हैं गुरुजी ने क्या बताया कि सूरवीर है मेरे बच्चे। अब सूरवीर कौन होता है? जो सहन करता है। जगत में तो सूरवीर उसको कहते हैं जो मार दे, जो काट दे। भक्ति मार्ग में सूरवीर उसको कहते हैं जो सहन करता है। लोग दो गालियां निकाले सुन ले, लोग उसको ताने मारे कि देख हमारा खा के बैठ गया, आज समय आए तो हमारा नहीं खिला रहा, तो उसको सहन करे और ज्ञान आधार से सोचे कि भाई ये बेचारे अभी उसी परंपरागत रीति रिवाजों में उलझे हुए हैं, इनको ज्ञान है नहीं, कोई बात नहीं, कह लेने दो। हमारे पिताजी को भी तो लोग कह रहे हैं ना, कोई देशद्रोही कह रहा है, कोई गुंडा कह रहा है, कोई भुंडा कह रहा है, कोई हिंदू देवी देवताओं का विरोधी कह रहा है, वो भी तो सुन रहा है ना भगत जी। तो जब हमारा सही बात बाप है, वो सुन तो सकता बहुत। है तो भगत जी फिर हमारी क्या औकात है हम ना सुने? और और इसमें तो हमारा भला है, उल्टा हमारा नुकसान थोड़ी है सुनने में। हमारा भला है, हमारी मर्यादा बचेगी, मर्यादा बचेगी तो भगवान का पंजा हमारे सिर पे रहेगा। इसी को तो संघर्ष कहते हैं। परमात्मा तभी तो हमसे प्रसन्न होगा कि देखो मेरे बच्चे मेरी शिक्षा पे चलते हुए आज देखो कितना संघर्ष कर रहे हैं। जो संघर्ष कोई नहीं कर सकता था, लेकिन इस ज्ञान से मेरे बच्चे देखो मुझे कितना प्रसन्न कर रहे हैं। लोग दुनिया से जो है मतलब वैर भाव मोल ले रहे हैं मेरे लिए, भगवान के लिए, भक्ति के लिए। तो परमात्मा भगत जी अब यही तो वो मौके आते हैं हमारे जीवन में जिनसे परमात्मा हमारे से जल्दी प्रसन्न होता है। मालिक कहते हैं नुक्ते ऊपर रीजे गारे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। कट ये गया नुक्ते तुम्हारे होते हैं लिए। भगत जी, ये परिस्थितियां ना, ये परिस्थितियां जानबूझ के हमारे सामने आएंगी। और जब तक हम इन परिस्थितियों को पार नहीं कर देंगे भगत जी, ये बार बार आएंगी, क्योंकि ये आपकी कमजोरी है। परमात्मा देख रहा है कि ये इसकी कमजोरी है, और जब तक आप इस कमजोरी को अपने स्तर पे पार नहीं कर लोगे, बार 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 परमात्मा ये परिस्थितियां आपके सामने लाएगा। पार आपको करना पड़ेगा। देखो बच्चा जब तक 8वीं पास नहीं करता है, उसको टीचर कभी भी 9वीं क्लास में नहीं बैठाएगा। कभी नहीं बैठाएगा, वो तो जब तक पास वो होगा बच्चा जरूर ज्ञान को जाएगा। आधार बना के जो टीचर ने पढ़ाया है, 8वीं का एग्जाम देके जब तक वो पास नहीं होगा, टीचर अगली क्लास में नहीं बैठाएगा। तो हर जन्म में भगत जी फिर हमारे को ऐसे ही इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। यही ज्ञान आधार है, क्यों ना इसी जन्म में गुजर जाएं। फिर अगर इस जन्म में मान लीजिए हमने लोगों की बातें मान ली, हमने संघर्ष नहीं किया, मर्यादा तोड़ दी, तो इस जन्म में तो पार हम हो नहीं पाएंगे, गारंटेड बात है। इसीलिए परमात्मा ने 1000 साल का समय रखा है कि 1000 वर्ष तक ये मार्ग चलेगा। जो गलतियां आज हम करेंगे, फिर परमात्मा फिर अगला जन्म देगा, फिर अगला जन्म देगा। जब तक हमारे अंदर इतनी दृढ़ता नहीं आएगी जितनी परमात्मा चाहते हैं, तब तक हमें बार बार जन्म मिलेंगे। और हर जन्म में फिर आपके सामने यही समस्या आएगी। शादी, भगत जी शादी कर रहा हूँ, लोगों को खाना खिलाऊं नहीं खिलाऊं, ये आपने अपने बुद्धि स्तर से इस समस्या को पार करना पड़ेगा। चाहे इस जन्म में कर लो, चाहे अगले जन्म में करना, चाहे अगले जन्म में करना। और क्या पता अगला जन्म आपको किसी ऐसे दुखी, दीनहीन, दारिद्र, किसी रोगी परिवार में मिल जाए कि आप भक्ति करने के लायक भी ना बचो। आज कम से कम ठीक ठाक स्थिति में तो हो। अभी तो सही बात है, वो तो कोई अरब कंट्री में मिल गया तो वहाँ तो सब मसले में होते ही है, वहाँ तो और भाई कंडीशन कुछ खराब भी होगी। देखो, अगर हम मर्यादा तोड़ेंगे तो सीधा सीधा बात है, काल का दाव लगेगा। फिर काल अपने हिसाब से फिर हमारा ड्रामा बनाएगा। वो पाकिस्तान में जन्म देगा या नाइजीरिया में देगा, वो फिर उसकी मर्जी है। परमात्मा फिर जाएगा हमारे लिए, फिर परेशान होगा, फिर हमें जाके संदेशा देगा। क्या पता फिर हम समझें ना समझें। तो आज मौका है भगत जी। देखो ऐसा है, आज आप लोगों को जिमा भी दोगे, आप लोगों को खिला भी दोगे, भगत जी वो 2 दिन आपको याद करेंगे। और दुनिया की तो ऐसी आदत है भगत जी, खा पी के भी गालियां निकाल के उठते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा खाना बना दिया ना, तो भी 2 गालियां मिलेंगी। खा पी के कहेंगे वाह जी वाह मजा आ गया, लेकिन यार एक बात है, और तो सब ठीक था, नहीं समझे, पर थोड़ा सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा रह गया बस। नमक ज्यादा रह गया तो फिर सही भी बात। आपको बुराई मिलेगी, ध्यान रखना। आप दुनिया को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो ये संघर्ष कर लो भगत जी, आज आपके भाई हैं। गुरुजी कहते ना कि कुल करनी के कारण हंसा गया बिगोय,
और फिर यो कुल के कर लेगा जब चार पाया का होई, जब कल को हम चार पाया के हो जाएंगे, जानवर बन जाएंगे, हमारे चार पैर हो जाएंगे, तब ये कुल करने वाले भाई बंधु क्या करेंगे? आज तो ये कह रहे कि हम करेंगे तुम्हारा भंडारा, कल को हम गधे बनेंगे और कुम्हार हमारे ऊपर 2.5 मन का बोरा लाद देगा, तब ये भाई ये बात बोलेंगे क्या कि ला भाई मेरे ऊपर लाद दे। भगत जी मानव जन्म दिया परमात्मा ने, आज हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, कल को ये मौका नहीं मिलेगा भगत जी, और परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा, आपकी मर्जी है, आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं भैया। आप चाहे खुद करो भंडारा, आप खुद खिलाओ लोगों को, जलेबी खिलाओ, लाडू खिलाओ, कचौड़ी पकौड़ी खिलाओ, गुरुजी जबरदस्ती आपका हाथ पकड़े तो मेरी गारंटी है, बोलो। मालिक का काम है विधान बताना कि भैया ये कर्म करोगे तो इसका ये परिणाम है, ये करोगे तो ये परिणाम है, बाकी आपके ऊपर है भगत जी। घोड़े के आगे घास डाली जा सकती है, जबरदस्ती खिलाया नहीं जा सकता। तो ये तो आपने देखना भगत जी, साल 6 महीने बाद में वो आपकी दुल्हन जो है वो पुरानी हो जाएगी, फिर आपस में परिवार में लड़ाई झगड़े छोटे मोटे ठूठा सबके रहती हैं। क्या मतलब आज उस परमात्मा की सीधे सीधे हमारी को प्राप्ति हो रही है, बीच में हम रोड़ा पैदा कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ फट जाए। आज आप भगत जी जल्दबाजी में, जोश में होश खो के आज आप ये काम कर लोगे, लेकिन ध्यान रखना जैसे आपकी शादी हो जाएगी ना, दूसरे तीसरे दिन से आपको ढंग से नींद नहीं आएगी, जैसे महाभारत के युद्ध के बाद में युधिष्ठिर को नहीं आ रही थी। आपके मन में सदा वो गांठ रहेगी कि यार मैंने गलत कर दिया, यार मेरे को नहीं करना चाहिए था, यार परमात्मा के मार्ग में मैंने यार ये गलती कर दी, मैंने मालिक मेरे से मैंने अपने बाप को दुखी कर दिया यार। आपको जीने नहीं देगी भगत जी वो, अगर आप भगत हो तो। बाकी तो किसी के क्या फर्क पड़ता है, चाहे शराब पी लो। सही बात है, वो तो जो परमात्मा की वाणी पे चल रहा है उससे फर्क पड़ेगा। भाई सोचो भगत जी, सोचो, आज अगर आप खुद इस परमात्मा का ज्ञान ध्यान लेके संघर्ष नहीं कर पा रहे, कल को आप दूसरे भक्तों को क्या शिक्षा दोगे? आप अगर किसी को शिक्षा भी दोगे तो आपके शब्दों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, आपकी करनी और कथनी में अंतर है। और फिर परमात्मा कहते हैं करनी तज कथनी कथ है, अज्ञानी दिन रात कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। शादी करने के बाद आप कल को 4 पुस्तक हाथ में लेके दुनिया को समझाने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि आपने खुद ने गलतियां करी है भैया, आपके शब्दों का दुनिया पे असर नहीं होगा। यही तो हो रहा आज गांव गांव गली गली में लोग गधे की तरह अपने सिर पे ये पुस्तकों का बोरा लाद के मैनेजमेंट के इशारों पे और लोगों को बांटते फिरते हैं। दुनिया समझ रही है क्या? क्यों नहीं समझ रही? क्योंकि भगत नहीं समझ रहे खुद, और जो खुद नहीं समझ रहा उसके द्वारा किया गया ज्ञान प्रचार सामने वाले पे असर नहीं करता। लोग पुस्तकें ले लेके फेंक देते हैं, कोई तो पकौड़ी बेचता है, कोई समोसा बेचता है उनमें, उनके पेज फाड़ फाड़ के। शब्दों का असर उस भगत का होगा जो खुद अपने गुरु के ज्ञान पे चल रहा होगा, फिर उसको पुस्तक बांटने की जरूरत नहीं है। वो 2 बातें अगर मोबाइल पे भी किसी से कर लेगा तो सामने वाले को तीर की तरह लगेगी। बिल्कुल सही बात है, जिस वाणी में ये सत्य होगा वही लगेगी, लेकिन फैक्टर ये है ना। तो बड़े भैया चाहे भगत जी चाहे शादी करो, चाहे घोड़ी पे बैठो, चाहे डीजे बजाओ, चाहे खाना बनाओ, जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा किसी को मना नहीं करेगा और ना किसी को जबरदस्ती उसने मना किया। लेकिन विधान परमात्मा का अगर आपको ध्यान हो तो फिर आगे भगत जी सावधान रहना फिर, क्योंकि जब समस्या आएगी तो फिर आप उस भगवान को पुकारोगे। अब वो भगवान कह देगा बेटा जब मेरे से तेरे को काम पड़ा था उस समय तो तू पीछे हट गया था, हैं? उस समय तो तूने जरा भी नहीं सोचा कि भाई गुरुजी के ऊपर क्या बीतेगी, वो अंतर्यामी परमात्मा है, वो तो जेल में बैठा है तो भी उसको सारी बातों का पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या नहीं सोच रहा। तो आपने पहले अपने बाप को दुखी किया है, और जब आप पे दुख आएगा तो आप कौन से मुंह से अपने बाप से प्रार्थना करोगे कि मुझे लाभ दो, मुझे इस समस्या से बाहर निकालो? बोल सकते हैं? नहीं बोल भाई कोई व्यक्ति आज मेरे से दुखी परेशान होकर 10,000 रुपये मांगने के लिए आया और मेरे पास में पैसे हैं फिर भी मैं उसको नहीं दे रहा, कल को मुझे जरूरत पड़ेगी तो क्या मैं उस आदमी के पास में हाथ फैला सकता हूँ क्या? नहीं फैला पाएंगे भगत जी। तो भगत जी आज अगर परमात्मा को हम दुखी करेंगे इस पिछली पीढ़ी में, शिक्षा प्राप्त करके सारे सबूत और प्रमाण देख के कि हमारे को वर्तमान में भाईचारा चाहिए या फिर भगवान चाहिए, उसके बाद भी अगर हम ये गलतियां करेंगे तो फिर बताओ भगत जी भगवान क्या करेगा?
तो अपने भाइयों को आप सही जी बात। बैठ के समझाओ भगत जी, आपके पास में समय है। अगर वो नहीं मानते हैं तो बोलो भैया देखो ऐसा है, शादी मेरी हो रही है, तुम्हारी नहीं हो रही है, मैं अपने हिसाब से करूंगा। अगर तुम्हें रास नहीं आ रहा तो जैसा तुम चाहो वैसा तुम कर सकते हो भैया। अगर तुम्हें लगे तो ठीक है, मैं अपना कहीं और जाके अपना मैं कोई मकान किराए पे ले लूंगा, मैं अपने जो है भक्तमती के साथ में रहूंगा, अपना काम धंधा करूंगा, अपनी भक्ति करूंगा, मैं ये नाटकबाजी नहीं करूंगा। भाई ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे भगत जी, आपको मकानों में हिस्सा नहीं देंगे, आपको बाप की जमीन में हिस्सा नहीं देंगे, और है क्या भाइयों के पास में, गर्दन थोड़ी उतार देंगे आपकी सिकंदर लोधी की तरह। इतना ही कर सकते हैं ना। हाँ बस इतना ही कर तो सकते इस हैं, बस इतना प्रॉपर्टी भी नहीं तो करेंगे हमारी, शायद। तो भगत जी भगत की असली प्रॉपर्टी क्या है, ये माँ बाप के पुश्तैनी मकान, ये जमीन जायदाद थोड़ी है। हमारी असली प्रॉपर्टी तो हमारा हमारा परमात्मा है, उनका ज्ञान है, उनकी मर्यादा है। सही जब बात। मंसूर ने भगत जी मर्यादा के लिए, उस परमात्मा के लिए, भक्ति के लिए, कि मेरा गुरु कहीं नाराज ना हो जाए, उसने अपने भगत जी अंग अंग उसने कटवा दिया। सही बात, पहला ना पहला ना खड़ा था। संघर्ष करोगे तभी भगत जी बात बनेगी। क्योंकि देखो हम अपनी इच्छा से सतलोक से यहाँ आए थे ना, परमात्मा ने तो धक्के नहीं मारे ना हमें जबरदस्ती। सही बात है, वो हमारी तो हम खुद की, अपनी बातों से आए थे। हाँ हमारी खुद की इच्छा थी तो हम यहाँ आए। आज वही बात है भगत जी, परमात्मा जबरदस्ती धक्के मार के नहीं लेके जाएगा। जब तक हमारी खुद की सतलोक जाने की वापस वही इच्छा नहीं बनेगी जो सतलोक से यहाँ आने की बनी थी, तब तक परमात्मा नहीं लेके जाएगा। अब ये इच्छा चाहे आज बना लो, चाहे अगले किसी जन्म में बना लेना, ये आपकी अपनी मर्जी है भाई। बाकी संघर्ष करना पड़ेगा भगत जी। गुरुजी ने कहा है कि जब वो 250 550 साल पहले मीरा एक लड़की होके और इतना संघर्ष कर सकती है, तो क्या आज वाले नहीं कर सकते। आज मीरा के कोई 4 हाथ पैर थे, लेकिन बात है समझ में आने की। पहली बात तो आपने ये प्रार्थना लगानी ही नहीं थी मैनेजमेंट के वहां पे। मतलब क्या निकलता है, आप सुबह सुबह लेटरिन करने जाओगे तो क्या गुरुजी से प्रार्थना लगवाओगे कि गुरुजी बाथरूम में ठंडा पानी भी आ रहा है, गर्म भी आ रहा है, मैं गर्म से हाथ धोऊं, ठंडे से धोऊं। ये भगत जी, ये कॉमन सेंस की बातें होती हैं सत्संग सुनने के बाद में। अगर कोई जटिल समस्या है, उसका समाधान नहीं है, तो एक बात अलग होती है। ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं। जब गुरुजी ने कह दिया ना दहेज लेना, ना दहेज देना, ना किसी को जिमाना फालतू में, ठीक है, ठीक है। अगर भैया अगर जैसे आपके रिश्तेदार हैं, 10-15 उनके रिश्तेदार हैं, 2-4 आपके परिचित हैं, वो लोग इकट्ठा हो सकते हैं, अपना सादा भोजन बनाओ, परमात्मा का सत्संग लगा दो, और सीधे सादे तरीके से चाहे 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 उस लड़की के, चाहे अपने रेमेनी लगा के, चाहे आप अपने घर पे रेमेनी करो, चाहे लड़की वाले के घर पे रेमेनी करो। इसमें तो कोई कोई भगत जी कोई मैरिज गार्डन बुक करने की भी जरूरत नहीं है, कोई टेंट लगाने की भी जरूरत नहीं है। अपना एक बड़े से कमरे में ये काम हो सकता है। 16 मिनट की तो बात है। कोई वीडियोग्राफर बुला के कोई शूटिंग थोड़ी करवानी है। वो तो ऐसा ही हो रहा है सब कुछ। लेकिन बात यही सब लोगों की अड़ रही थी कि खाना की हमने और पापा हमारे दोनों हम लोग जुड़े हुए हैं। तो ये समाज में बैठ के हमने बहुत यही बात की थी कि हम इस चीज में भाग नहीं ले सकते, और ना ही हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा है कि अगर हम ऐसा करते तो फिर हम गुरुजी का आदेश क्यों मानते। हम गुरुजी का आदेश मान रहे हो तो फिर आप मेरे बीच में क्यों अड़चन बन रहे हो। तो उन सबका कहना यही है कि भाई खाना तो आपको बनाना पड़ेगा। भगत जी अगर वो जगत वाले हो के अगर वो काल प्रेरणा से अगर अपनी बातों पे अड़े हैं, तो आप भी तो भगत हो। क्या आप सतगुरु की प्रेरणा से संघर्ष नहीं कर सकते। लेकिन भगत जी हमारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए फिर ये चीजें छोड़ने की, ये जमीन जायदाद का मोह छोड़ने की, ये मकानों को, ये प्रॉपर्टी छोड़ने का। भगत जी हमारे अंदर फिर ये हिम्मत होनी चाहिए फिर इतनी। ऐसे संघर्ष नहीं होगा। अरे भगत जी राजा आदम सुल्तान की कहानी सुनाई परमात्मा ने बलक बुखारे के बादशाह की। आपके पास क्या होगी भगत जी, आपके बाप के 10 बीघा जमीन होगी, 50 बीघा जमीन होगी, आप 3 भाई हो, 4 भाई हो, आपके आपके 10-10 बीघा हिस्से में आ जाएगी। 10 बीघा की कीमत क्या होगी आपके हिस्से में, मुश्किल से 20-25 लाख रुपए की होगी। इतनी हो सकती है ना। सही बात, इतनी हो सकती है। बलक बुखारे का बादशाह भगत जी 16,000 जिसकी रानियां थी, 18 करोड़ या कितने 18 लाख उसके घोड़े थे, और इतना वैभवशाली था। गुरुजी कहते हैं कि देवताओं का राजा इंद्र भी शर्मा जाता था उसके वैभव को देख के, जब वो हाथी पे बैठ के अपने सवारी पे निकलता था। और उसने मुंह काला करके भगवान के लिए राजपाट को लात मार दी उसने रातों रात। तो हम क्या ये 10 बीघा जमीन का मोह भी नहीं छोड़ सकते भैया।
अगर ये भी नहीं छूटेगा तो सोचो फिर हमारा मोक्ष कैसे होगा। बिल्कुल सही बात है। भगत जी संघर्ष आपने करना पड़ेगा। भाई तो काल प्रेरणा से अपनी जिद पे अड़े हैं, आपके पास भी तो सदगुरु की प्रेरणा है, और काल प्रेरणा से ज्यादा प्रबल, ज्यादा ज्यादा पावर हमारे सदगुरु की प्रेरणा में है। लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा भगत जी। आज अगर आप हार जाओगे तो आज आप काल को जिता दोगे, और कल को यही भाई आपके, ये कल को ये आपके भाई ना आपके मुंह पे तीर मारेंगे। देखो है तो ये भी मालिक की आत्मा, आज नहीं तो कल जब इनके संस्कार आएंगे, ठोकर खाएंगे, तो नाम तो ये भी लेंगे परमात्मा से, ऐसी बात नहीं है। उस समय ये आपको क्या कहेंगे, अरे नालायक, अरे दुष्ट आदमी, तू तो हमारे से पहले से जुड़ा था रे गुरु जी से, हैं, और जब तेरे को सब बातों का पता था तो नालायक तूने उस समय संघर्ष क्यों नहीं किया, हमारी बात तूने क्यों मानी। हम तो काल प्रेरणा से बोल रहे थे, तेरे साथ तो भगवान था, तू कैसे झुक गया। क्या जवाब दोगे उस समय। कोई जवाब नहीं होगा उसमें, कैसा होगा। भगत जी विचार करो बड़े भाई, परमात्मा के लिए कोई एक कदम चलता है ना, वो 60 कदम चलता है। आज अगर आप ये 10 बीघा जमीन छोड़ दोगे, परमात्मा फार्म हाउस दे देगा, अगर चाहेगा तो, जरूरत होगी तो लैंड लॉर्ड बना देगा, जमींदार। और हार गए तो भाई फिर आपको अपना संस्कार मिलेगा। पैर कटना तो पैर ही कटेगा, फिर ध्यान रखना परमात्मा नहीं बचाएगा। काल तो सिर पे बैठा है ना, वो तो चाहता है कि मैं इनकी मर्यादा तोड़ूं, किसी भी तरह से मैं इनको कमजोर करूं, भगवान से यही दूर मारता रहता है कि हम किसी भी चरण भजन की मर्यादा तोड़े, ऐसी ऐसी मतलब अनहोनी बातें भेज देता है कि भाई लो। तो भाई जब आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, सारी बातें आपकी समझ में हैं, तो भगत जी अब तो आपके सामने एक ही रास्ता है, संघर्ष, और कुछ नहीं है। और आपके साथ तो आपका बाप है, फिर भाइयों की क्या औकात है भैया, है। अब थोड़ा संघर्ष आप लोगों ने करना पड़ेगा ना, साफ साफ मना कर दो, स्पष्ट रूप से मना कर दो। नो कि भैया देखो हम झगड़ा तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम सतगुरु के भगत हैं। ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर सकते हो, हमें ये कहोगे कि तुम इस घर में नहीं रहोगे, तेरे को जमीन नहीं मिलेगी, तो कोई बात नहीं भैया, जमीन को अपने सिर पे बैठा ले, ये मकान अपनी जेब में डाल ले, ये चला भाई साहब। तो कहीं भी 2-2.5 हजार का मेरी तरह मकान किराया लो, दुनिया भर के काम धंधे हैं, अपना करके खाओ, परमात्मा साथ में रहेगा तो काहे की टेंशन है। सही बात। चलो भाई, अब तो एक ही बात रखनी है माइंड में, संघर्ष करो, एक तरफा चलना पड़ेगा भगत जी। परमात्मा करेंगे बिल्कुल, बाद में परमात्मा करेगा, लेकिन हम अगर अपने मन में ठान लें तो कि परमात्मा चाहे कुछ भी हो जाए, तेरी मर्यादा नहीं तोड़ूंगा तो नहीं तोड़ूंगा, फिर परमात्मा साथ है, फिर आपको टूटने नहीं देगा, पल पल हाथ पे रखेगा परमात्मा। समर्थ है भैया, अंतर्यामी है, फिर भगवान कौन से दिन काम आएगा नहीं, बताओ। और आज टूट गए तो भगत जी फिर हर बार आपको तोड़ेंगे लोग, हर बार बात बात पे तोड़ेंगे, फिर एक ही नहीं, फिर आपकी सैकड़ों मर्यादा आपकी खंडित करवाएंगे, ध्यान रखना। तो निर्णय कर लो बड़े भाई, परमात्मा को दंडवत प्रार्थना करो, मालिक ही कोई रास्ता दिखाएगा आपको। वैसे मालिक ने तो रास्ता तो दिखा ही रखा है, बाकी हिम्मत मांगो परमात्मा से, शक्ति मांगो, आत्मबल मांगो भगत जी, परमात्मा जरूर दया करता है, लेकिन आपकी भी इच्छा होनी चाहिए ना। हमारी इच्छा तो बहुत सारी थी, इस चीज को तो मैं कम से कम आया, मुझे आज 15 दिन हो गए, मैं दुबई में रहता हूँ, तो सब लोगों से यही बात के बारे में बोल रहा था कि भगत जी हम सब लोग खाना नहीं बना पाएंगे, हमारी रमेड़ी हो रही है। दुबई में रहते हो ना, दुबई से आए हो क्या। हाँ हाँ। कितने पैसे लाए हो दुबई से? तो लगभग पता नहीं, कम से कम 10 लाख रुपए ट्रांसफर किया होगा मैंने। नहीं नहीं, अभी आपके हाथ में कितना है। अभी मेरे हाथ में तो कोई होगा 10-15 हजार रुपए। बाकी किसको दे दिए। बाकी घर में ही दे दिए थे मैंने पहले। देख लो, जिनको आपने 10 लाख रुपए दुबई से कमा कमा के गधे की तरह भेजे, आज वो भाई आपके हैं क्या। किसको दिए फिर आपने पैसे, बताओ। दिए तो घर में ही दे भाई साहब को। तो बताओ फिर, आज आपके भाई कहाँ हैं वो, आपके पैसे भी खा गए और आज आपकी बात नहीं मान रहे, जबकि आप तो उल्टा उनका मतलब आप उनका भला कर रहे हो। आप तो फालतू का जो 1-2 लाख रुपया बर्बाद होना है,
अरे लोग तो अपने घर पे भी खा लेंगे एक टाइम, वो कौन सा आपका एक टाइम खा के कौन सा उनकी 1 साल की भूख शांत हो जाएगी। दुनिया खा रही है ना अपने घर पे। और चाहे कितना अच्छा कर दो भैया, 4 दिन लोग याद रखते। अब आप सही खुद बात। खुद निर्णय करो, आपके भाई आपके कहाँ हुए। भाई तो वो होता है जो भाई के सुख दुख में खड़ा होता है। अब ये तो आपको बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। भगत जी हमारा परमात्मा है और कोई नहीं है, ध्यान रखना। बिल्कुल सही बात है। परमात्मा कहते हैं ना कि भाई ससुरा, मालिक ने जो एक शब्द है गुरु जी का, ये सब काल है। ससुरा भी काल है, माँ भी काल है, बाप भी काल है। अगर वो भगत नहीं है तो, अगर वो मर्यादाओं में नहीं है तो फिर आपके लिए वो काल है। तो आज आपके दोनों भाई आपके लिए काल साबित हो रहे हैं। बेटा बाप और भाई, ये मात पिता कुलदाई। कोई काका कहना बोले, कोई ताऊ से हो जा ओले, ये मालिक का शब्द है ना। कोई फुफ्फसरा ननदोई। भाई ये ध्यान रखो भगत जी इन बातों का। ये बड़ी मुश्किल से भगवान मिला है, हाथ से छूट गया भगत जी, मलते रह जाओगे फिर। सिवाय पछताने के कुछ हाथ नहीं लगेगा। अर्जुन सर्जुन ने तो छोटी सी गलती करी थी, 250 साल तक मानव शरीर में कष्ट भोगने पड़े थे। अब भी यही धक्के खा रहे हैं। क्योंकि गरीबदास जी महाराज किसी को पार करने नहीं आए थे, वो खाली अपना ग्रंथ लिखने आए थे। पार करने तो आ जाए परमात्मा साक्षात धरती पे, आ जाएंगे वो अर्जुन सर्जुन भी भैया। बिल्कुल सही बात है। बाकी आपकी अपनी इच्छा, आपकी अपनी मर्जी। दास का काम तो भैया जैसी सलाह मांगोगे वो मालिक के ज्ञान आधार से बताने की सेवा है। मानना न मानना आपके अपने ऊपर है। ठीक है जी, भंडारा कर ले हम। बस बस करो भगत जी, सत्ता है। सत साई।